नमस्कार दोस्तों, शास्त्र की शक्ति में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे, जो कृष्ण जी के जन्म का त्योहार है। ये त्योहार हमें प्यार, भक्ति और आपसी मेलजोल का संदेश देता है। चलिए जानते हैं कि हम जन्माष्टमी को क्यों और कैसे मनाते हैं। जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए बहुत खास दिन है। इस दिन को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और हर जगह उत्सव का माहौल होता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके जन्म के साथ ही धरती पर एक नई रोशनी आई थी। लोग उनकी मूर्तियों को सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हम उनका जन्मदिन खुशी और प्यार से मनाते हैं। बच्चे कृष्ण और राधा के रूप में सजते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। यह दिन परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाने का होता है। वह बहुत समय पहले धरती पर आए थे। उनकी लीलाओं और कहानियों को लोग नाटकों और नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भजन और कीर्तन का आयोजन होता है। रक्षाबंधन के 8वें दिन उनका जन्म हुआ था। यह दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। जन्माष्टमी भाद्रपद के महीने में आती है। इस महीने में लोग विशेष व्रत और उपवास रखते हैं। यह अगस्त या सितंबर का महीना होता है। इस समय मौसम भी बहुत सुहावना होता है और हर जगह हरियाली छाई रहती है। बहुत से लोग इस महीने को श्रावण भी कहते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की भी विशेष पूजा होती है। यह प्रार्थना और उत्सव का समय होता है। लोग मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं और भजन गाते हैं। हम भगवान कृष्ण की कहानियां याद करते हैं। उनकी बाल लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक की कहानियां सुनाई जाती हैं। उनकी शिक्षाओं से सीखते हैं। भगवद गीता के उपदेशों को पढ़ते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म एक जेल की कोठरी में हुआ था। यह जेल मथुरा में स्थित थी, जहां अंधेरा और भय का माहौल था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक और निष्ठावान थे, जिन्होंने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। राजा कंस देवकी के भाई थे। कंस एक शक्तिशाली और निर्दयी राजा था, जिसने अपने राज्य में आतंक का माहौल बना रखा था। वो बहुत क्रूर राजा थे। उसकी क्रूरता का कोई अंत नहीं था और वह अपने विरोधियों को बिना किसी दया के सजा देता था। कंस ने उन्हें जेल में डाल दिया था। उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे एक भविष्यवाणी से डर लगता था। उन्हें एक भविष्यवाणी से डर लगता था। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि देवकी का 8वां बच्चा कंस का अंत करेगा। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि उनका 8वां बच्चा उन्हें मार देगा। यह सुनकर कंस बहुत चिंतित हो गया और उसने देवकी के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। कंस देवकी के 8वें बच्चे का इंतजार कर रहे थे। वह हर समय इस बात से डरा रहता था कि कब वह बच्चा जन्म लेगा। वो बच्चे को मारना चाहते थे। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बच्चे को ढूंढकर मार दें। वो डर और गुस्से से भरे हुए थे। कंस का गुस्सा और डर उसे और भी निर्दयी बना रहा था। लेकिन कृष्ण कोई आम बच्चा नहीं था। वह दिव्य शक्तियों से संपन्न था और उसके जन्म के साथ ही चमत्कार होने लगे। उनका जन्म एक अंधेरी रात में हुआ था। उस रात आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया था, जैसे कि वह भी इस दिव्य घटना का साक्षी बनना चाहता हो। चांद बादलों के पीछे छिप गया था। यह एक संकेत था कि भगवान कृष्ण का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने वाला था। कंस के डर की एक वजह थी। कंस, मथुरा का अत्याचारी राजा, हमेशा अपने सिंहासन को लेकर चिंतित रहता था। एक भविष्यवाणी ने एक सच्चाई बताई थी। एक दिन एक ऋषि ने कंस को बताया कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा उसका अंत करेगा। इसमें कहा गया था कि देवकी का 8वां बेटा उसका अंत करेगा। यह सुनकर कंस का दिल दहल गया और उसने तुरंत एक योजना बनाई। कंस ने भाग्य को धोखा देने की ठान ली थी। उसने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो भविष्यवाणी कभी सच नहीं होगी। उसने अपनी ही बहन और उसके पति को कैद कर लिया। उसने देवकी और वसुदेव को एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया। उसने उनके पहले 7 बच्चों को मार डाला। हर बार जब देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, कंस ने निर्दयता से उसे मार डाला। इस क्रूर कृत्य ने सभी को भयभीत कर दिया। मथुरा के लोग कंस के अत्याचार से कांप उठे और हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। देवकी और वसुदेव ने अपने 8वें बच्चे के जन्म के समय एक चमत्कार देखा। 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म संतुलन बहाल करने के लिए हुआ था। कृष्ण का जन्म एक दिव्य घटना थी और उनके आगमन ने सभी को नई उम्मीद दी। वह अच्छाई बनाम बुराई का प्रतीक बनेगा। कृष्ण ने अपने जीवन में कई अद्भुत कार्य किए और अंततः कंस के अत्याचार को समाप्त किया।
कृष्ण के जन्म ने मथुरा के लोगों को एक नई दिशा दी और उनके जीवन में खुशियां लौटाईं। कृष्ण की कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। जब कृष्ण का जन्म हुआ, कुछ अद्भुत हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जानते थे कि उन्हें अपने बेटे को बचाना है। उन्होंने कृष्ण को एक टोकरी में रखा। फिर उन्होंने अपनी खतरनाक यात्रा शुरू की। वसुदेव को यमुना नदी पार करनी थी। तूफानी रात थी, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी मदद की। वसुदेव के लिए नदी 2 भागों में बंट गई। वह सुरक्षित गोकुल पहुंच गया। वहां उन्हें नंद और यशोदा मिले। वे कृष्ण के पालक माता पिता बने। कृष्ण गोकुल में पले बड़े। वो बहुत खुश और शरारती बच्चे थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था। सब उनसे प्यार करते थे। वो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। उनके कई किस्से थे। कृष्ण जीवन और हंसी से भरे हुए थे। उन्होंने सभी को प्यार और दया सिखाई। लोगों को उनकी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो बहुत चालाक थे। वो अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजाक करते थे, लेकिन सब उन्हें माफ कर देते थे क्योंकि वो गोकुल के लाडले थे। कृष्ण बड़े हुए। वो ताकतवर और बहादुर बन गए। उन्हें कंस की क्रूरता के बारे में पता था। वो मथुरा वापस आ गए। उन्होंने कंस को युद्ध के लिए ललकारा। लोग अचंभे से देख रहे थे। वे जानते थे कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अंत में कृष्ण ने कंस को मार डाला। उसने अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। सबने जश्न मनाया। कृष्ण उनके राजा बने। उन्होंने बुद्धिमानी और साहस से शासन किया। जन्माष्टमी सिर्फ एक जन्मदिन का जश्न नहीं है। यह हमें उम्मीद और साहस की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि अच्छाई हमेशा जीत होती है। हम बुराई पर कृष्ण की जीत का जश्न मनाते हैं। हम सभी के लिए उनके प्यार को याद करते हैं। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाता है। हम गाने गाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। हम खाना और हंसी शेयर करते हैं। हम उस नटखट बच्चे को याद करते हैं जो बड़ा होकर एक बुद्धिमान राजा बना।